हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि भर्ती बोर्ड की साइट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है और वो नोटिस हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप लोगों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आप में से हजारों लाखों, हजारों तो कहना ठीक नहीं है, लाखों अभ्यर्थी यूपी पुलिस की नई भर्ती का वेट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इसके संबंध में सूचना भर्ती बोर्ड की साइट पर पहले ही आ चुकी है कि 26,210 पद नागरिक पुलिस के हैं और 176 पद आपके फायरमैन के हैं। तो कुल मिला के भर्ती हो जाती है 26,382। इस संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस कल वेबसाइट पे आया है, लेट नाइट आया है। मैं थोड़ा सा व्यस्त था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आपको सूचना देनी है, वो उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। साथ में अब ये नोटिस एकदम क्लियर कर रहा है कि आपकी भर्ती बहुत जल्द अब आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, संभवतः चुनाव खत्म होते ही आपको आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कब इसके फॉर्म आएंगे और आयु गणना के संदर्भ में आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि ये नोटिस आया है, इसमें भर्ती 2021 का जिक्र किया गया है, तो क्या गणना 2021 जुलाई से होगी। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आज से ही हिंदी की क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, हिंदी क्लास आपको ज्वाइन करनी है, निःशुल्क है, और जीएस की क्लास आपको निःशुल्क मिलेगी। साथ में बहुत सारी स्ट्रेटजीज, एक रणनीति की वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर यहां पे दे दूंगा। आप देखना, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपको यू पुलिस में कांस्टेबल बनना है तो राम जी की पाठशाला का आप सहारा लीजिए, आपको निश्चित आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं। वो नोटिस आप देख लीजिए यहां पर। ठीक है, ये नोटिस देखो कल का है, 25 जनवरी का है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, आरक्षी नागरिक पुलिस के इतने इतने पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं के संबंध में, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं उनके संदर्भ में जानकारी निकली है। तो इसमें कुल मिला के पहले पॉइंट में बोला गया है कि 27 तारीख तक टेंडर बुलाए गए थे एग्जाम को करवाने के लिए। फिर दूसरे वाले पॉइंट में इन लोगों ने बोला है कि 12:30 बजे तक 27 तारीख को, मतलब कल जो 27 तारीख है, 12:30 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई थी। बट जो पूरी की पूरी नियमावली है, पूरा RFQ है, उसमें जो शर्तें प्रावधान है उनके संदर्भ में जो तमाम कंपनियां हैं उन्होंने अपनी क्वेरीज भेजी हैं, अपने क्वेश्चन भेजे हैं। तो उन क्वेश्चनों का समाधान करते हुए, इन क्वेरीज का समाधान करते हुए अब भर्ती बोर्ड आगे की प्रक्रिया कर रहा है। और जो आपकी टेंडर की तिथि थी, ठीक है, जो आपकी टेंडर की तिथि थी जो 27 थी, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, उसको बढ़ाकर अब 10 फरवरी कर दिया गया है। ठीक है, 10 फरवरी 12:30 बजे तक आमंत्रित की जाएगा। ये कुल मिला के ये सारा नोटिस है। अब ये नोटिस दो तरह से महत्वपूर्ण है, एक तो आप लोगों के लिए और दूसरा कंपनी के लिए। कंपनी के लिए जो महत्वपूर्ण है ही, परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर आप लोगों के लिए कार्य चल रहा है, क्योंकि इससे पहले SI वाली भर्ती चल रही है, उसका काम चल रहा है, ASI वाली भर्ती चल रही है, उसका काम चल रहा है, तीसरी भर्ती आप लोगों की है। और ये बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से होगी। जैसे ही अब सरकार आएगी, जैसे ही सरकार आएगी तो आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। आप ये टेंडर की प्रक्रिया इन्होंने कब तक रख दी है, 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक ये रख दिया। अब नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नहीं, नोटिफिकेशन कब तक आ जाने के चांसेस हैं। अब जहां तक मैं आपको बताऊं कि 10 मार्च को तो आपका रिजल्ट आएगा, और 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद जो पुलिस विभाग है, पुलिस महकमा है, वो धीरे धीरे बर्डन कम हो जाएगा। और जहां तक उम्मीद है आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2022 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन आने के बाद संभवतः अप्रैल में ही आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ये अनुमान है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसी हिसाब से सब चीजें बन रही हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि पद पिछली बार से आधे हैं, 26,382 पद हैं। तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। और जो बच्चा
ढंग से पढ़ रहा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो सारी बिल्कुल उदासीनता को खत्म कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दीजिए, हिम्मत बटोरिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाइए। राम जी की पाठशाला आपके साथ है, सब चीजें आपको बताएगा। आज चाहे आप विश्वास कीजिए, यूपीएससी वालों से आप ये चीज पूछ सकते हैं। अब आयु गणना के बारे में ये बात है कि पिछले वाले नोटिस में 2021 लिखा था भर्ती के उसमें, जबकि भर्ती 2022 में आ रही है। तो टेंडर तो उन्होंने किस हिसाब से निकाला है ये वही जानते हैं, परंतु आयु गणना ये लोग 2021 से करेंगे या 2022 से करेंगे। जुलाई से संभवतः करते हैं ये लोग सारी भर्तियों का, चाहे जनवरी में निकालें चाहे दिसंबर में निकालें, ये 1 जुलाई से ही गणना करते हैं। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि आयु गणना कब से करेंगे, इसके बारे में अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो यही सारी अपडेट थी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।